सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आज तक इतना मजा आपको कभी नहीं आया होगा जितना मजा आज की मैथ वाली वर्कशीट को करते हुए आने वाला है। पूरी वीडियो देख ली तो मैथ से होने लग जाएगा आपको प्यार, नहीं लगेगा डर। स्वागत है आप सभी का आशीष सर के फ्री और मजेदार क्लास में। 22 दिसंबर की आज की वर्कशीट नंबर 25 जो रहेगी आपके लिए मैथ छठी क्लास की। कंप्लीट वीडियो देखना। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। वीडियो को लाइक अभी कर देना है आपने, तो अभी लाइक कर दीजिए, और पसंद आए वीडियो तो शेयर भी आपने अपने दोस्तों को अपनी क्लास में जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सवाना अपने दोस्तों के लिए 2 गिफ्ट खरीदने बाजार जाती है। यानी कि सवाना के 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो इसलिए दोनों के लिए गिफ्ट खरीदने गई है। एक गिफ्ट पर उसे 2.35 यानी कि 2.35 की छूट मिलती है, और दूसरे पे उसे मिलती है 3.56 यानी कि 3.56 की। अब हमने जानना है कि उसे टोटल कितना छूट मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है मैथ में, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आपने भी लिखने का ढंग आपका यही होना चाहिए। कंप्लीट आंसर तभी माना जाता है। देखो, पहले उपहार में मिली छूट बराबर इतना, दूसरे उपहार में छूट बराबर इतना। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। कुल छूट बराबर इतना। अब इन्हें आपने जोड़ दिया। अब जोड़ने का तरीका क्या है तो अब यहाँ पर उसे देख लेते हैं। तो देखो, पॉइंट का आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि दशमलव में पॉइंट ही तो दशमलव है। अब पॉइंट के लेफ्ट में जो पहला अंक होता है उसे कहते हैं इकाई, उसके बाद दूसरे अंक को दहाई, और इसी तरह से सैकड़ा आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद पॉइंट के हम राइट साइड में जाएंगे तो पहले वाले अंक को दशांश कहते हैं, दूसरे वाले को शतांश, और तीसरे वाले को इस तरह से हजारवां, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख लो, यानी कि इसे सीरियल वाइज लगा दिया और इनको सबको आसानी से जोड़ दिया। इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश। तो चलिए, दशमलव को जोड़ने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो तीनों स्टेप देख लो यहाँ पर। दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए 3 चरणों का पालन करना है। पहला है कि अंकों को एक के नीचे एक पंक्तिबद्ध करके लिखना है। तो फिर से मैं थोड़ा सा आपको ऊपर और ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश। तो पंक्तिबद्ध करके लिखना है। शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो। अभी आपको आगे एग्जाम्पल में मिलेगा किस तरह से शून्य लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। इसके बाद स्तंभों को जोड़ दें। तो देखो, इकाई को इकाई में जोड़ना है, दशांश को दशांश में, शतांश को शतांश में। तो चलिए, एक सवाल है आपके लिए जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आज मजा आपको बहुत आने वाला है। 1.452 में जोड़ना है हमने 1.3। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ तो एक जगह तो 4 अंक हैं और दूसरी जगह 2 ही अंक हैं। तो आपको सबसे पहले तो पंक्तिबद्ध लगाना है। तो देखो, पंक्तिबद्ध में आपने ध्यान रखना है पॉइंट का। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आपका आना चाहिए। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं। ये देखो, पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे आना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। अब पॉइंट के बाद आपने जो पहला अंक है पहले अंक के नीचे लगा दिया, और दूसरे अंक के नीचे दूसरा लगा दिया। ये हो गया आपका पंक्तिबद्ध। अब शून्य लगाएंगे आप, तो कहाँ लगाएंगे शून्य। तो देखो, कमी कहाँ है, वो दशमलव के बाद में कम है। दशमलव के पहले तो एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, तो ये पूरा है। अब आपको दशमलव के बाद 0 लगाना है। अब यहाँ पर देखो, 4 के नीचे भी कंप्लीट 3 है। अब आपको इन 5 और 2 के नीचे 0 लगाना है। तो आप यहाँ पर देखो किस तरह से लगाओगे, इसे 300 बना दोगे। क्लियर है। अब आप इसे जोड़ लो। अब आसानी हो गई ना आपको। 2 में 0 जोड़ा तो 2, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 4 और 3 7, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 और 1 2 हो गया। क्लियर है। तो चलिए, आज ये सवाल है, इन सवालों को हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ सवाल इसमें इजी है, कुछ सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझना है आपने, और वीडियो को लाइक करना है। अभी आपने उतारना नहीं है, पहले इसे समझना है और दूसरी बार देखने पर ही उतारोगे। देखो, जोड़ना है आपने 0.07 0.07 में जोड़ना है 2.61। अब देखो, रूल आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दें। आप सबसे पहला काम यही करना है। अब उसके बाद देखो, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। तो यहाँ 0 के नीचे 2 लगा दिया, पंक्तिबद्ध कर दिया, और 0.7 था यहाँ पर और 0.61 था, तो आपने इसे एज इट इज उतार दिया। अब देखो, इजी रहेगा। 7 में 1 जोड़ा तो 8, 6 में 0 जोड़ा तो 6,
पॉइंट के नीचे पॉइंट का खास ध्यान रखना आपने, और 2 को 0 में जोड़ा तो 2, ये आपका आंसर हो गया। पहला आंसर क्लियर है, दूसरा आंसर भी आपको क्लियर ही होगा, आसानी रहेगी। यह है 23.26 और यह है 65.11 यानी कि 11। अब ऊपर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो चारों को आपने पंक्तिबद्ध लगा दोगे इसके नीचे पॉइंट का ध्यान रखना आपने बस, और 2 के नीचे 1, ये आसानी आपकी रहेगी। अब आप इन्हें जोड़ लो, 6 और 1 7, 2 और 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 3 8, 6 और 2 8। तो मुझे लगा ये भी आसान होगा आपके लिए। चलिए तीसरा सवाल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन समझेंगे तो और आसान लगेगा। अब एक अंक आपका ये है, यानी कि 250.033, और यहाँ पे देखो 63.99। अब यहाँ पर आप देखना आपने कि ये तो हो गए 6 अंक और ये हो गए आपके 4 अंक। अब आपको यहाँ पर शून्य लगाना है। प्रॉब्लम एक और रहेगी कि यहाँ क्या है, पॉइंट के पहले कितने अंक हैं 3, और यहाँ कितने हैं 2। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे 3, और यहाँ भी हैं 2। तो अब आपको इनको बराबर करना है 0 लगा के। तो सबसे पहले ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दोगे। अब आप पॉइंट 0 कहाँ लगाओगे, तो देखो सबसे पहला काम तो आपने करना है आंख बंद करके पॉइंट लगा देना, कहीं भी लगा दो। अब उसके बाद देखो ऊपर वाला अंक जितना है उसको एज इट इज लिख दिया। अब पॉइंट के पहले कितना था 63, तो तुरंत पहले आपने 63 लिख दिया। अब 0 की जरूरत कहाँ पड़ रही है, देखो पॉइंट है, पॉइंट के इधर आप कोई भी अंक है, माना 1 है, तो इसके आगे आप जितना 0 बढ़ाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ पॉइंट के, तो इसके बाद आप जितना 0 बढ़ाओ इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप बढ़ा लो यहाँ पे। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो कि 63 को आपने एडजेक्टिव लिख दिया, उसके आगे 0 बढ़ा दिया क्योंकि आपको संख्याएं बराबर करनी थी। उसी के बाद देखो पॉइंट के तुरंत बाद 99 है और आपने उसके बाद 0 बढ़ा दिया क्योंकि इस 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है। लेकिन अगर आप इस 0 को यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा 630, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। अब इन्हें जोड़ लो आराम से। 3 में 0 जोड़ा तो 3, 9 में 3 जोड़ा तो 12, एक कैरी बचा इधर फॉरवर्ड कर दिया, 9 और 1 हो गया 10 बचा, फिर से एक कैरी फॉरवर्ड इधर हो गया, 3 और 1 4, 6 और 5 11, फिर से एक बचा इधर कैरी और ये फॉरवर्ड कर दिया 3। तो उम्मीद करूंगा ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा, बस आपने ध्यान रखना है पॉइंट का। अब अगला सवाल है आपके लिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, यानी कि अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो इसे कहीं पेज में लिख लो इसका आंसर 1.23 3.21 और यहाँ पे देखो 0.123। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद वाले तो कंप्लीट हैं अंक, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने पॉइंट को उतार दिया, नीचे भी आप पॉइंट यहाँ लिखोगे। अब तीनों अंकों के नीचे तीनों अंक आपने लिख दिए, आसानी रहेगी। लेकिन 0 यहाँ पर एक ही अंक है तो आप 0 को पहले लिख दो और इसके बाद 0 बढ़ा दो, वैसे भी 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, चाहे तो अभी लिख दो, चाहे तो एक आंसर आप दूसरे सवाल को भी देख लो और उसके बाद हम इस वाले आंसर को आपने कमेंट में लिखना है। अब सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ लो कि नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए 85.45 और गणित की पुस्तक के लिए 105.99 खर्च किए। अब नेहा मक्कड़ द्वारा कुल कितने खर्च किया गया, टोटल कितना खर्च हुआ, तो चलिए इसको देख लेते हैं। फिर से प्रॉब्लम आपको यही आएगी, ऊपर जो है 5 अंक है और नीचे ऊपर 4 है नीचे 5 है, कैसे करेंगे ये देखो। कंप्लीट स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि गणित की पुस्तक पर खर्च बराबर 85.45, विज्ञान की पुस्तक पर खर्च बराबर 105.99। अब आपने इससे सेम रूल फॉलो करना है और देखो पॉइंट लिख दिया तो पॉइंट के बाद 45 था तो 45 इजीली लिख दिया, यहाँ पर 99 था तो ये एक के नीचे एक आ गया, यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें 0 लगाने की जरूरत यहाँ पे है क्योंकि यहाँ 3 अंक के ऊपर 2 है। अब कहाँ लगाओगे, तो आप यहाँ पर 0 लगा दो क्योंकि आपका 3-3 का ये पेयर हो जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ लो, 9 और 5, सबसे पहले तो पॉइंट लगा दो, ठीक है। 9 और 5 कितना होता है 14, एक बचा कैरी ऑन, फिर से 9 और 4 13 और एक फिर से बचा 14। अब आप कितना फिर से एक बचेगा, 5 और 5 10 और 11, फिर से एक आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 और 1 9 और एक का 1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।